Hello students, I am Digvijay Singh. Today I will teach you the maths of class 9, a new chapter, coordinate geometry. It is the third chapter, coordinate geometry. It's a challenging time going on in whole world. पूरे संसार में चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही होगी। अगर आप पेशेंसफुली और सीरियस होकर वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको सारी जानकारी ऐसे मिल जाएंगी। मैंने अब तक आपको चैप्टर वन नंबर सिस्टम इसमें बता दिया, आपको इसमें मैंने पॉलिनोमियल बता दिया, इसमें मैंने आपको लाइन सेंडिंग का बता दिया। न्यू चैप्टर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, जितना हाइट में पढ़ेंगे उसका भी उससे भी कम है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता है कि इट्स प्रोवाइड अ लिंक। ये ट्रैक क्या होता है? एक रास्ता होता है जिस पर से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो एक लिंक है अलजेब्रा और ज्योमेट्री को ग्राफ पर लाइंस और कर्व्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। लाइंस भी बनती है, कर्व्स भी बनते हैं। जब हम किसी इक्वेशंस का ड्रा करते हैं, हमने प्रीवियस में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैंने आपको कोऑर्डिनेट करना बताया था, तो इट्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। ग्राफ के माध्यम से, लाइंस और कर्व्स के माध्यम से अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का कॉम्बिनेशन बनाता है, एक लिंक देता है, जिसके माध्यम से हम, जैसे आप मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे टीवी पर बाय द वे, तो उसपे देखते होंगे जब मैच स्टार्ट होता है तो मैच स्टार्ट होने के बाद क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराता है, जो स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से देखा जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल पहले वो कलेक्शन करता है, कुछ डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उस हिसाब से कुछ अपना एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम से ग्राफ ड्रा करता है, ठीक है। अब उसमें बार ग्राफ होता है, अलग बात है। तो ये एक सिस्टम, एक लिंक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे हॉस्पिटल क्या है? एक लिंक है, डॉक्टर और पेशेंट को एक दूसरे से रिलेशनशिप दिखाने का। हॉस्पिटल इज अ लिंक दैट प्रोवाइड्स द हेल्प बिटवीन बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट, यही है। अब इसमें यूज क्या होता है? इसमें कार्टेशियन प्लेन यूज होता है। कार्टेशियन प्लेन आप जानते होंगे ना, यानी ग्राफ शीट। अब उसमें कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कि द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग, ये सिस्टम क्या है जो यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट जिसका पोजीशन क्या होता है? प्लेन पे पोजीशन क्या? प्लेन उड़ने वाला नहीं, ये प्लेन, ठीक है। विथ रेफरेंस द टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, अभी बारे में बताएंगे, इज टर्न्ड एज द कार्टेशियन सिस्टम। अब वो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस है क्या है, ध्यान समझिएगा। तो when a vertical line and a horizontal line, अब मेन चीज बता रहा है, intersect each other at a point at 90 degree, perpendicularly का मतलब क्या होता है? perpendicular, when two lines intersect each other at 90 degree then both are perpendicular to each other। two lines अगर दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो one vertical and one horizontal line intersect perpendicularly at a point, this point is called origin। क्या समझिएगा? वो पॉइंट क्या कहलाता है? origin। the vertical line is called x axis, oh sorry y axis, and horizontal line is called x axis। ग्राफ कुछ ऐसे बना रहता है, डार्क लाइन रहती है, फिर हल्की हल्की ऐसे ऐसे करके, फिर पांचवी लाइन थोड़ी डार्क होती है, फिर ऐसे करके, मतलब हर दो डार्क लाइन के बीच में 10 खाने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें किसी एक डार्क लाइन को डार्क कर देते हैं y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को डार्क कर देते हैं तो x एक्सिस, ठीक है बेटा। और व्हेन ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे, यानी प्लेन यानी कि क्या है? फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस। जैसे इसी को हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो ये प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है बेटा। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा कि when a vertical line and a horizontal line intersect each other at a point, that point is called origin, and these are drawn on a plane, then plane divided into 4 parts, each part is called quadrant, the first, second, third and fourth quadrant। Origin is the initial position for all। From the origin, right side positive distance, left side negative distance, up side positive and down side negative।
ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड एट एक्स एक्सिस, ध्यान देना बेटा, जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे कवर करते हैं, डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं उसको, एब्सिसा, ध्यान दीजिएगा। और डिस्टेंस एट वाई एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये ऐसे लिखा जाता है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ये ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि सबसे पहला, तो जैसे हम लिखे हैं यहां -3 4, या यहां 3 4 है, यहां लिख लिया -3 4, यहां पे -3 4, और यहां पे 3 4, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। तो क्या है, पहला जो नंबर लिखा रहेगा वो एब्सिसा होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जो दूसरा डिजिट लिखा रहेगा वो ऑर्डिनेट होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और पहला डिजिट का मतलब वो एब्सिसा एक्स एक्सिस पे चलना है। अगर वो पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड चलना है, अगर वो नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलना है। दूसरा यानी कि ऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन के अप साइड चलना है, नेगेटिव है तो ओरिजिन के डाउन साइड चलना है। इजी। जैसे बेटा आप नंबर लाइन पढ़े होंगे ना, नंबर लाइन 0 1 2, यहां -1 और -2, तो इसी को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए इस तरीके से, एक और आ गया, तो यही बन गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बन गया। समझिए भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, और इन्हीं को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, द पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज पॉइंट, क्या है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या है, डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस एट वाई एक्सिस। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब यहां पे ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है तो डिस्टेंस कुछ हुआ नहीं, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0, यानी कि एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। ठीक है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं। अब कोई पूछे आपसे कि एक पॉइंट दे दिया गया, दिस इज अ पॉइंट, इन विच एक्सिस आर ऑन विच क्वाड्रेंट, ऑन विच एक्सिस आर ऑन विच क्वाड्रेंट, या इन विच क्वाड्रेंट आर एट विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट आर लाइज। ये जो पॉइंट दिए जा रहे हैं किस एक्सिस पे होंगे या किस पॉइंट पे होंगे। पहली बात तो किस क्वाड्रेंट में होंगे, तो क्वाड्रेंट में पॉइंट तभी होगा जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट नॉन जीरो इंटीजर हो, यानी व्हेन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर नॉन जीरो इंटीजर्स, then that coordinates, then that points always lies in any quadrant, किसी भी क्वाड्रेंट में वो होगा, एनी क्वाड्रेंट। जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट नॉन जीरो इंटीजर होंगे, मतलब जीरो नहीं होगा, कोई और इंटीजर होगा, तो वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। अब एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर एब्सिसा नेगेटिव है ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यानी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप केवल पॉइंट को देख के, विदाउट ड्रा द ग्राफ, यू हैव टू गेसिंग द पॉइंट एंड फाइंड द सॉल्यूशन दैट इन व्हिच एक्स क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइज। जैसे 3 4 हमने लिखा क्या, 3 4, तो 3 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, ये कहां क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। -3 4, -3 यानी एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, माइनस प्लस यानी ये सेकंड में आएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं थर्ड में आएगा, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ में आएगा। आपको ऐसे बताना। अब अगर एब्सिसा 0 है, मान लीजिए हमने लिख दिया 0 5 और 5 0, 0 -5 -5 0, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए 0 5, अब अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट में से कोई 0 है, अगर दोनों 0 हैं तो ओरिजिन पे होगा। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, तो नॉट से 0 0 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, 0 0 और लिखना इस तरह जरूरी है। तो इफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट वन ऑफ देम इज 0, वन ऑफ देम इज 0, देन दैट पॉइंट इज नेवर लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। तब वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में, दिमाग में बैठा लीजिए, अगर एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई भी अगर
जीरो हुआ तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ठीक है, वो किसी न किसी एक्सिस पर होगा। अब जैसे अगर 0 5 है तो एब्सिसा 0 है तो 1 2 3 4 5 यहां आ जाएगा 0 5। 0 -5 है तो -5 नीचे आ जाएगा। यानी अगर एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट नॉन जीरो इंटीजर है तो वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पर होगा। किस पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा, ठीक। If abscissa is 0 and ordinate is non-zero integer, then that point always lies on y-axis. And if abscissa is non-zero integer and ordinate is 0, then that point lies on x-axis always. तब वो पॉइंट हमेशा x-axis पर होगा। मतलब ये जान लीजिए बेटा कि आप देखेंगे पहले अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब दोनों जीरो नहीं है, दोनों कोई कोई इंटीजर है, फिर दोनों के साइन देखेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पहला पॉजिटिव दूसरा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर एब्सिसा जीरो है, ऑर्डिनेट जीरो नहीं है तो वो वाई एक्सिस पर होगा। अगर एब्सिसा जीरो नहीं है, ऑर्डिनेट जीरो है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले यही पूछता है कि ऑन विच क्वाड्रेंट आर एट विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, तो आप देखेंगे अगर दोनों में से कोई जीरो हुआ तो किसी न किसी एक्सिस पर होगा। एब्सिसा जीरो हुआ तो वाई एक्सिस पर होगा, ऑर्डिनेट जीरो हुआ तो एक्स एक्सिस पर हुआ, दोनों जीरो हुआ तो ओरिजिन पे हो गया, और दोनों जीरो नहीं है तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होंगे। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, पहला पार्ट दूसरा नेगेटिव तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से हमने आपको बेस बताया ये होता क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन बता देंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप इसको पढ़िए, इसको बार बार रिपीट कीजिए और सीरियस होके थोड़ा जानिए कि ये इससे ज्यादा आप 8th में पढ़े होंगे अगर पढ़ाया गया होगा तो। फिर यहाँ पे क्या है कि मैंने सारी चीज बता दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, ये प्रोवाइड लिंक करता है कि लिंक बिटवीन अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में थ्रू किसके थ्रू? ग्राफ ऑफ लाइंस एंड कर्व्स, लाइंस एंड कर्व्स के माध्यम से ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। और कार्टेशियन प्लेन मैंने बताया, कार्टेशियन सिस्टम क्या है कि द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड नेचुरल म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज टर्म्ड एज द कार्टेशियन सिस्टम। यानी कि ये जो दो लाइंस हैं y एक्सिस और x एक्सिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, और ये चार पार्ट डिवाइड होते हैं, ईच आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड द पॉइंट्स द डिस्टेंस एट द एक्सिस, जो डिस्टेंस एक्सिस चलते हैं, x एक्सिस पर डिस्टेंस जो कवर करते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, जो y एक्सिस डिस्टेंस कवर करते हैं उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। हमेशा पहले एब्सिसा लिखा जाता है, बाद में कोऑर्डिनेट्स कॉमा लगा के स्मॉल ब्रैकेट में। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको बार बार देखिए और इस तरह क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन करिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप आराम से उस पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में क्या होगा, तो आई विल डिस्क्राइब अगेन। ओके, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स अ लॉट।